वास्तविक में साथियों, आज नेटवर्क मार्केटिंग का हमारे शहर के माध्यम से आज जो आकाशवाणी में दिखाया, वो हर व्यक्ति के दिल में चुभने वाली बात है कि वास्तविकता में हमको क्या मिलना है और क्या हमको मिल सकता है। इनके बारे में बारीकी से हमको आज वीडियो के माध्यम से दिखाया। मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमारे मैनेजमेंट को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आज मुझे इस लायक समझा और मेरे को कुछ बातें करने की अवगत कराए। इसके लिए मैं हमारे एमडी सीएमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। और आज मैं जिस गुरुदेव के माध्यम से सीख रहा हूं, उसी के बातों को मैं अपने वाणी से कुछ शेयर करना चाहता हूं। और आज सर के माध्यम से हम सीख रहे हैं और सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज साथियों, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, वास्तव में साथियों हम जो चाहते हैं वो हमको मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो हम चाहेंगे तभी हमको मिलेगा। तो मैं आगे बात करता हूं साथियों। आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड है और इसके माध्यम से आज हम गांव-गांव में वर्षा फोरम को प्रकल्प लेकर के हम लोग जा रहे हैं और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूं साथियों। आज हमारे इंडिया में 95% लोग लाइफ की जिंदगी जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं, लाइफ की जिंदगी जी रहे हैं और 5% लोग ऐसे हैं जो लाइफ स्टाइल से जिंदगी जी रहे हैं। तो आज मैं देखता हूं साथियों, हम सफल और असफल किसको समझे, सफल कौन है और असफल कौन है। आज एक सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से मैं बता रहा हूं, आज 55% के पास समय है लेकिन पैसा नहीं है। उसको हम सफल मान सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम असफल ही मानेंगे। आज 30% लोग के पास समय है, समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। उनके पास 30% के लोग पास समय भी है और पैसा भी नहीं है। जैसे कि मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, उनके पास वो जिंदगी भर 24 घंटे काम करते रहते हैं, उसको भी हम सफल नहीं मान सकते। और आज 10% के पास समय है, समय बिल्कुल नहीं है। 10% के पास समय बिल्कुल नहीं है लेकिन पैसा आता है। जैसे कि बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। क्योंकि पैसा है लेकिन उनके पास समय नहीं है का कारण यह है कि वो लोग अपने फैमिली को समय नहीं दे पाते या कुछ काम है उनको जा नहीं पाते, तो वो भी असफल है। लेकिन आज 5% लोग जो हैं, जो सफल माने जाते हैं, उसमें आते हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे आप टाटा है, बिरला है, इन लोग अथाह पैसा कमा चुके हैं और पैसे के साथ साथ इन लोग समय भी दे रहे हैं और पैसा भी ले रहे हैं। तो हमको यहाँ पे समय के साथ साथ पैसा भी चाहिए। तो एक शानदार प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके माध्यम से हम समय भी निकाल सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप थोड़ा सा हल्का चर्चा करना चाहता हूं कि आज हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक मिडिल लोग हैं और हमारे पास तो पैसा है ही नहीं है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो है नेटवर्क मार्केटिंग। आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के साथ हमारे साथ प्रकल्प है वर्षा फोरम। वर्षा फोरम के माध्यम से साथियों हम गांव-गांव में किसानों को अवगत कराएं, क्योंकि हम किसान हैं, किसाने से हम जुड़े हुए हैं और किसानों को हम आज वर्षा फोरम के उद्देश्य को बता रहे हैं। तो मैं अपने टॉपिक में आता हूं। हमारा मुख्य उद्देश्य है वर्षा फोरम स्वयंसेवी एक संस्था है साथियों। किसी गांव में जाकर के हम 10-5 किसान को इकट्ठा करके हम यही बोलते हैं कि हमारा पहला विचार आता है कि हम लोगों को बताते हैं कि हम एक एनजीओ संस्था से हैं। एनजीओ संस्था से है, हम यहाँ पे नेटवर्क नहीं बोलते, हम एक एनजीओ संस्था से आए हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य एवं भूमि सुधार अभियान। यहाँ पे हम लोगों को स्वास्थ्य एवं भूमि के बारे में जानकारी देते हैं और हम भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हमारा एक वर्षा फोरम एक एनजीओ संस्था है। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, उन्नत किसान, खुशहाल किसान, इसको हम गांव-गांव में किसानों को इकट्ठा करके हम लोगों को चर्चा करते हैं और हम यही चीज को बताते हैं। पहले हम किसानों को अवगत कराते हैं। पहले हम 30 साल 35 साल पहले हम नांगर बैल
और गोबर खाद से जब खेती करते थे उस समय हमारा स्वास्थ्य उत्तम हुआ करता था, पर्यावरण भी स्वस्थ हुआ करता था। आज इसी को हम गांव-गांव में किसानों को बताते हैं और किसान भाई भी एक्सेप्ट करते हैं कि आज यूरिया फर्टिलाइजर डीएपी जो डाल रहे हैं इसकी दुष्परिणाम को खुद ही किसान लोग अवगत कराते हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ साथियों, आज वर्षा फोरम के माध्यम से हम किसानों को अवगत करा रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है जहर मुक्त खेती, कम लागत में उन्नत खेती की, इसको हम अवगत कराते हैं। और हम यही चीज को बताते हैं, जब यूरिया डीपी कब से आया, किसानों को यही प्रश्न पूछते हैं ये यूरिया डीपी कब से आया, तो किसान लोग खुद बोलते हैं कि यूरिया डीपी हम जानते नहीं थे। लेकिन आज यूरिया डीपी को अवगत कराने के लिए हमको आगे बात करते हैं सन 65 की अकाल। सन 65 के अकाल में जब बताते थे कि उस समय बहुत ज्यादा गंभीर अकाल पड़ा हुआ था और 2 से 3 साल लगातार 65, 66, 67 में जब अकाल पड़ा तो किसान लोग खुद बताते हैं कि वास्तविकता में हम लोग दाने दाने के लिए त्राही हो चुके थे तो और खाने के लिए मोहताज हो चुके थे। तो उस समय जमीन में पैदावारी बहुत ही कम होता था। तो उस समय हमारे जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी वह किसानों की समस्या को देखते हुए एक हरित क्रांति की योजना चलाई। तो हरित क्रांति योजना जब चलाई तो उसमें यूरिया डीएपी की मांग किया और ये यूरिया डीएपी हमारे भारत का नहीं है, वो विदेशों से मांग किया यूरिया डीएपी को और अमेरिका से लाया। जब यूरिया डीएपी लाया तो उस समय हमारी जमीन उपजाऊ था, तो हमारे कृषि वैज्ञानिक ने मात्र 5 किलो निर्धारित किया हुआ था। तो किसानों ने, कुछ किसान यूरिया डीपी को डाले और कुछ किसान हमारा जमीन खराब हो जाएगा करके बहुत कुछ किसान नहीं डालते थे। तो किसानों से हमको ये जानकारी मिलता है और कुछ किसान जब डाले यूरिया डीपी को, उत्पादन में वृद्धि हुआ, तब कहीं जा करके कुछ सभी किसान हल्का फुल्का मतलब 5 किलो 10 किलो ऐसे डालते डालते गए और उसके बाद आज 30 साल 35 साल यूरिया डीपी जब हम खेत में डाल रहे हैं, उनकी आज देखते हैं जमीन कठोरता की ओर जा रही है और उत्पादन की होड़ में आज किसान 1 कुंटल 1.5 कुंटल यूरिया डीपी को डाल रहे हैं। इसकी चलते आज जमीन हमारे कठोर हो चुका है। इसको हम अवगत कराते हैं किसानों को और इसकी दुष्परिणाम आज यूरिया डीपी और कीटनाशक डालने की वजह से आज हमारे स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ रहा है। इनको हम किसानों को अवगत कराते हैं। आज देखते हैं आज बड़े बड़े बीमारियों में तब्दील हो चुका है, जैसे कि कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन, हार्ट अटैक, बीपी, ये बहुत सारी बीमारियां आज हमको देखने को मिल रहा है। 30 साल 35 साल में हार्ट अटैक हो जाना, 30 साल 35 साल में माता बहन के बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो जाना, ये सब किसानों को माध्यम से हमको सुनने को मिलता है और वही किसान आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसकी बीमारी की जड़ है सिर्फ रासायनिक खाद और जहर मुक्त जो आज कीटनाशक जो डाल रहे हैं उसके दुष्परिणाम है। तो हम बात करते हैं इसकी बीमारी की जो इलाज है। आज हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पे हमको 5 लाख 6 लाख रुपए लगता है और इसको हम अवगत कराते हैं किसानों को। अगर हम यही स्थिति से हम खेती बाड़ी करते रहेंगे तो आने वाले भविष्य में हम खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे और इतनी ज्यादा जहर खा रहे हैं कि जिस समय हम ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद से जब हम करते थे उस समय प्रोटीन, विटामिन, हर चीज मिला करता था और आज हम जहर सुबह से लेकर के शाम तक के हम जो खा रहे हैं इसी पर जारी है। तो हम वर्षा फोरम के माध्यम से हम किसानों को अवगत कराते हैं कि अपनी खाने के लिए ऑर्गेनिक खेती की ओर काम करें ताकि आप जो भी उत्पादन कर रहे हो आप खाएं और उस चावल दाल को हम भी खा रहे हैं, इसी को हम बताते हैं। और हम आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि आज देखते हैं
किसानों को हम बोलते हैं कि आप अपने घर में जैविक खाद बनाओ और कछुआ खाद के माध्यम से कम अपने 1 एकड़ में जैविक खेती करें। भले ही उत्पादन उसमें कम हो, ताकि जिस चावल अनाज को हम खाएं उसमें प्रोटीन विटामिन मिले और हम हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने परिवार आज स्वस्थ रहे, ताकि हम बीमारी से दूर हो सके और हमारे गंभीर बीमारी हमको ना आए। इसी को हम प्रमोट करते हैं किसानों को। और अगर आपके पास उपलब्ध नहीं हो रहा है, तब हम जाके किसानों को हमारे द्वारा निर्मित ऑर्गेनिक खाद है उसको प्रमोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास रूट बूस्टर, मैजिक पावर, इनको हम प्रमोट करते हैं किसानों को। अगर इस बूस्टर को आप यूज करोगे तो हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है रूट बूस्टर, रूटेज गोल्ड। और हम हर एक किसान को यही बताते हैं, कम से कम अपनी 1 एकड़ में जैविक खाद करें और जैविक खाद करने के बाद आप जिस चावल को खाओगे वही चावल में हमको प्रोटीन, विटामिन, हर चीज मिलेगा, ताकि हम बीमारी से भी बच सकते हैं और हमारा जमीन भी बंजर होने से बच सकता है। तो हम रूट बूस्टर, मैजिक पावर को हम अवगत कराते हैं। उसके बाद जैसे कि हम इसमें क्या क्या कंटेंट्स मिला है उनको बताते हैं। जैसे कि आज 70% हमारे बूस्टर में ह्यूमिक एसिड है, 5% फोलिक एसिड है, 10% सिलिका है और 15% एटोनिक है। इनको हम बताते हैं तो किसान भी एक्सेप्ट करते हैं और ज्यादा नहीं, अपने 1 एकड़ के लिए 2 बूस्टर, एक मैजिक पावर, इनके उसको गुणवत्ता को बताते हुए हम लोगों को, किसानों को अवगत करा रहे हैं। और इस बूस्टर में क्या क्या बेनिफिट मिलता है इनके बारे में बताते हैं। जैसे कि आज हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति हो चुकी है। अगर आप हमारे बूस्टर को डालोगे तो आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। जमीन आज जहर हो चुकी है, अगर आप हमारे बूस्टर, मैजिक पावर को आप खेत में डालोगे तो आज जमीन की जो जहर है उसको धीरे धीरे काटेगा। जमीन आज कठोर हो चुकी है, अगर आप बूस्टर और मैजिक पावर का उपयोग करते हो तो आज जमीन को मुलायम करेगा, जिससे आपका पौधे का जो धान की जड़ है वो गहराई तक जाएगा और सफेद जड़ की संख्या में वृद्धि करेगी। जब सफेद जड़ की संख्या में वृद्धि करेगी तो उससे जो जमीन से अंदर में जो खनिज लवण है उसको अवशोषित करेगा, जिसके माध्यम से आज हमारे पौधे में ग्रोथ आएगा। ग्रोथ आने के बाद जैसे कि आज कंसा में बढ़ोतरी होगी। जैसे सामान्य आज आप लोग जैसे कि यूरिया डीपी जो डालते हो उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 कंसा रहता है, लेकिन आज हमारे बूस्टर और मैजिक पावर को आप यूज करते हो तो उसमें कम से कम 15 से 20 कंसा आएगा। ये किसानों को हम जानकारी देते हैं। और जमीन आज यूरिया डीपी डालते हुए आज जमीन कठोर होने की वजह से आज पानी जो नमी बनना चाहिए, जैसे कि पानी को बनाने के लिए नमी बनाकर रखता है हमारा रूट बूस्टर, मैजिक पावर। और पानी जो है जैसे कि आपको ज्यादा लगता है, उस समय हमारे पानी जो वाष्पीकरण हो उड़ता है उसको बना के रखेगा। और रूट बूस्टर, मैजिक पावर उपयोग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है पौधे का, जिससे बीमारी कम आता है और मौसम संबंधी जो बीमारी आता है उससे बचाव करता है, मौसम संबंधी बीमारी से बचाव करता है। तीसरा है कि आज हम मिट्टी को चेक नहीं करवाते। अगर आप मैजिक पावर और हमारे बूस्टर को उपयोग कर रहे हो तो आपको जमीन को चेक करवाने की जरूरत नहीं है और हमारे जो जमीन की पीएच जो लेवल बोलते हैं उनको संतुलन बना के रखता है। तीसरी बात, आज अनाज इसमें वजनदार और चमकदार आता है, जिसमें आपको उत्पादन में वृद्धि भी होगा। और इसमें फसल में हर फसल में डाल सकते हो, जैसे कि धान है, गेहूं है, चना है, सब्जी है, फली है, हर फसल में आप उपयोग करोगे तो आपकी खाने की जो पोषक तत्व, जो प्रोटीन, विटामिन जो मिलेगा उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा और हम बीमारी से दूर रहेंगे। और आगे हम बात करते हैं रूट बूस्टर, आपको उपयोग करने की विधि भी बताते हैं। जैसे कि आप जैसे उपयोग करते हो, जैसे कि आप पहले बार आप धान लगाए हो, धान लगाने के समय अगर आप बूस्टर तो आज मिला करके धान में अगर छिड़काव करोगे तो आपकी
जो धान है, जैसे कि आज मार्केट में हम खरीदी करते हैं धान, तो उसमें आपको ये नेचुरल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम घर के धान के अगर बूस्टर और मैजिक पावर का उपयोग करते हो तो आपको एक शानदार उसमें बीज उपचार के काम करेगा। बीज उपचार आपको लेने की जरूरत नहीं है और उसमें बीज में हर एक बीज आपको जगेगा। और जब शुरुआती दौर में अब धान जो उत्पादन होगा, मतलब पैदा होगा, उसमें अब कंसा निकलना शुरू हो जाएगा और इसी को हम लोगों को धान को भी मौके हम छिड़काव करवाते हैं। और फली जैसे डाल रहे हो तो फली में भी आप उसको मो दो। बोने के बाद उसको सवेरे मतलब 9 बजे तक आप फली को बोना। ऐसे करके हम लोग किसानों को प्रचार के माध्यम से बता रहे हैं। और आज किसानों को हम मात्र 1 एकड़ के लिए 2 बूस्टर एक मैजिक पावर उसको हम अवगत करा रहे हैं मात्र 1800 रुपये में। और किसानों को हम यही बोलते हैं, हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं और वृक्षारोपण के माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं कि आज जहर मुक्त खेती, कम लागत में उन्नत खेती कैसे करें, इनके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो हम रूट बूस्टर और मैजिक पावर को हम किसानों को यही चीज समझाते हैं कि आज इसमें आपको पंजीयन कराना पड़ेगा। जब तक आप पंजीयन नहीं कराओगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसमें हमको आपको नाम और मोबाइल नंबर दो और मात्र 1800 रुपये में इस प्रोडक्ट का पंजीयन करा लो, ताकि आने वाले भविष्य में जब आपके पास 5 एकड़ है या 10 एकड़ है या 15 एकड़ है तो उसमें जब भी डालोगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। 20% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस अगर आप यहाँ पे कुछ अच्छा लगेगा या कुछ लोगों को, किसानों को आप इसके बारे में आप जानकारी दोगे तो आपको बोनस के रूप में वहां पे आपको कंपनी के माध्यम से आपको 20% एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। यही हम लोगों किसानों को चर्चा कर रहे हैं और आज मैं इसी को लेकर के मैं गांव-गांव में जाकर के किसानों को अवगत करा रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं मेरे टीम के माध्यम से। और मैं खुद जा रहा हूं और मैं तो एक जगह कम से कम 10-10, 20-20 किसान को इकट्ठा करके मैं गांव में चौपाल लगाता हूं और चौपाल लगाने के बाद किसानों को अवगत कराऊं। वृक्षारोपण एक एनजीओ संस्था है करके, और मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं और मेरे टीम में भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं बूस्टर इतनी मांग है मेरे तरफ, बता रहा हूं साथियों, मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, इतनी ज्यादा मांग है। कल मेरे को ने 2 जने किसान फोन किया था, सर मेरे को कम से कम 4 बूस्टर ला के दे देना, कम से कम अभी फिलहाल मेरे को 2 एकड़ में डालना है। तो मैंने कल उसको 4 बूस्टर देकर आया हूँ। पैसा आज वो भेजेगा आज मेरे अकाउंट में। और उनको मैं यही बोला हूँ कि आप पंजीयन करा लो। आपकी कम से कम 10 एकड़ है, 10 एकड़ में जब नहीं डालोगे कम से कम 5 एकड़ में डालना। जिस समय आप 5 एकड़ में डालोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको 450 रुपये के हिसाब से मिलेगा। और उसी को आप अगर मान लो जब किसान को प्रमोट करोगे तो आपको यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम इसी को लेकर के हम चलेंगे साथियों। ये हमारा नेटवर्क माध्यम से नहीं है, लेकिन हमको किसानों को अवगत करा रहे हैं क्योंकि हम किसानों के बीच में ही रहते हैं। और मैं बता रहा हूँ आज शानदार वृक्षारोपण के माध्यम से हमारा रूट बूस्टर मैजिक पावर इतनी बिक रहा है तो हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ इससे हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जो हम सोचे हैं वो हमको सब मिलेगा। आज हर आदमी का सपना होता है एक अच्छा मकान हो, एक अच्छा गाड़ी हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो। और इसी के माध्यम से हम धीरे धीरे एक कछुए के चाल में अगर चलेंगे, आज हमें भले समय लग रहा है क्योंकि हम एक एनजीओ संस्था से जाते हैं साथियों तो हर आदमी हमको बकायदा कुर्सी निकालता है, कुर्सी निकालने के बाद बिठाता है, आइए सर बैठिए सर, और इसके बारे में आप और अच्छे से जानकारी दीजिए करके हमको अवगत कराता है किसानों के माध्यम से। और किसानी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वास्तविकल में आज हम जितने भी यूरिया डीपी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं इसकी दुष्परिणाम है। तीसरा चीज, आज किसान शुरू से लेकर के कीटनाशक डाले, जैसे कि धान जैसे होते हैं तो पहले से वो क्या बोलते हैं निधनाशक डालते हैं। निधनाशक डालने के बाद तनाछेदक डालते हैं, तनाछेदा हो गया उसके बाद मान लो जाए क्या बोलते हैं भूरा महू आ गया या फंगीसाइड आ गया या लघुआ आ गया,
तो हर किसान अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयां डाल रहा है। और अब ये बताइए कि आप जितने भी बीमारी की दवाई डाल रहे हो उस चावल को हम ही खा रहे हैं और आप भी खा रहे हो, तो इससे हमारे शरीर में स्वास्थ्य में गड़बड़ तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे समाज, हमारे देश ये भी जहर खा रहे हैं। तो हम किसानों को यही बोलते हैं कि किसान आप अन्नदाता हो, अगर आप अन्नदाता हो और तो इसी चीज को आप एक्सेप्ट करो और आने वाले भविष्य में रोगदाता मत कहलाओ, यही हम किसानों को अवगत करा रहे हैं। और इसके माध्यम से हम गांव में किसानों को यही चीज को बता रहे हैं कि जहर मुक्त खेती करो, कम लागत में उन्नत खेती और शानदार यूरिया डीपी को जब आप इस बूस्टर को डालोगे तो यूरिया डीपी को आपको हर साल 20% कम करते जाना है। जैसे आज आप लोग 1 बोरा 1.5 बोरा एक साथ डाल रहे हो, तो आपको यहाँ पे हमारे बूस्टर और मैजिक पावर के साथ अगर बूस्टर यूज करते हो तो 20% पहला साल यूज कम करना, उसके बाद सेकंड साल फिर 40% डीपी यूरिया कम करना, आने वाले तीसरे साल में फिर 60% यूरिया डीपी कम करना। अगर आप लगातार 3 साल अगर बूस्टर यूज कर रहे हो तो आपका 60% यूरिया डीपी कम हो गया, तो मतलब मात्र बचा हमारे पास 10% यानी कि मात्र 5 से 7 किलो यूरिया डीपी जब बचेगा तो इसी को आप पुराने पद्धति से जब डाल रहे थे 5 से 7 किलो, इसी को हम अवगत करा रहे हैं किसानों को और आज किसान भी एक्सेप्ट कर रहा है। आज मैं खुद बता रहा हूँ साथियों, मेरे 5 एकड़ में डबल फसल होता है और आज मैं खुद मेरे भाई को पूछा हूँ, मैं तो खैर खेती बाड़ी नहीं करता, लेकिन मेरे भाई खुद बोलता है आज मैं 10 से 15 किलो यूरिया डालता हूँ करके। वो खुद बोल रहा है कि 10 से 15 किलो यूरिया डालता हूँ और मात्र 10 किलो डीपी डालता हूँ और एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट नहीं डालते हमारे यहाँ। मेरे भाई खुद बोलता है ना तो मैं जिम डालता हूँ, मैं जाइम डालता हूँ, ना तो क्या बोलता है पोटाश डालता हूँ, ये खुद बोल रहा है कि मेरे भाई आज। और आज मैं बता रहा हूँ साथियों, मेरे बरसात की फसल, बरसात में मेरा खुद की फसल बता रहा हूँ, मैं 1 एकड़ में 25 कट्टा धान उत्पादन किया हूँ। और आज गर्मी के दिनों में बता रहा हूँ, गर्मी के दिनों में 70 से 75 कट्टा धान होता है मेरा धान। तो आज हम खुद जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद किसान हैं, हम उपयोग करेंगे तभी हम आगे किसानों को बता सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट है और ज्यादा है तो आप मेरे भाई का नंबर रख लो, आप पूछ लेना। और वास्तविकता में चाहते हो, आज जिस किसान को मैं दिया हूँ आज 2 एकड़ 3 एकड़ के लिए आज मांग कर रहे हैं और किसान डाल रहे हैं और आज भी मैं कंटिन्यू इसको अब बढ़ा रहा हूँ। तो हमको रूट बूस्टर मैजिक पावर बेचने में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि आज हर किसान चाहता है कि जहर मुक्त खेती करे करके। तो आगे मैं बात करता हूँ साथियों, अगर हमको यहाँ पे काम करना है तो सबसे पहले हमको एक लक्ष्य बनाना होगा, अपनी इच्छा होना चाहिए कि वास्तविकता में मैं इस काबिल हूं कि नहीं। और आज सर के माध्यम से कुछ बहुत अच्छी जानकारी मिला हमको। समय टाइम इज मनी प्लस नॉलेज ये बहुत जरूरी है। हमारे पास नॉलेज होगा तभी हम समय और पैसा को इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो हमको नॉलेज बहुत जरूरी है बढ़ाना। जब तक हम नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको एनी हाउ टाइम हमको जो सर बोलता है, जैसे मीटिंग सेमिनार एनी टाइम अटेंड करें और बारीकी से हम एक एक चीज को हम समझें और अपने आप में मनन करें और अपने दिमाग में घुसाएं। और वास्तविकता में चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आज जो 95% लोग लाइफ जिंदगी जी रहे हैं, तो हम यहाँ पे वर्षापुरम में आकर के हमारे जीवन को हम लाइफ स्टाइल से जिंदगी जी सकते हैं। तो हमको वर्षापुरम में हमको आगे बढ़ना है तो हमको हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा टारगेट होना चाहिए। हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमको पैसा यहाँ पे लेना है, हमको इनकम यहाँ से लेना है। तो कम से कम हमारे पास ज्यादा नहीं, कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, तब हम जाके हम लाख रुपया 1.5 लाख रुपया इनकम के बारे में सोच सकते हैं। हमारे पास 20,000 का प्रोडक्ट नहीं रहेगा साथियों, तो हम 2 लाख 3 लाख इनकम लेने के लिए हम नहीं सोच सकते।
तो हमको 20,000 का प्रोडक्ट एनी टाइम रहना चाहिए, ताकि हम बोले कि हम इसको हम दे सके। और हमारे कार्य करने की योजना, जो हम काम कर रहे हैं इसमें योजना होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, कि हमको इस काम से हमको क्या मिलना है, ये हमको कार्य करने की योजना मिलनी चाहिए। और अपने पास अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं कैसे काम करूंगा। तो मेरे को जिस काम को कर रहा हूँ मेरे में आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये मैं काम कर सकता हूँ और मैं शानदार इस काम को कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। तीसरी जो चौथी बात है, जो हम काम करते हैं उसमें जिस काम को कार्य करने की योजना जो देते हैं हमको समय के साथ साथ हमको समकालीन, दीर्घकालीन और मध्यमकालीन, जैसे कि समय के साथ साथ जैसे कि हम आप जो काम कर रहे हैं तो हमको एक टारगेट वास्तविक होना चाहिए। तीसरी बात, टारगेट के साथ साथ हमको निश्चित समय निधि होना चाहिए। भाई आज यदि जैसे कि हम समकालीन हमको जो कितना पैसा चाहिए, हमको क्या क्या करना है, उसको एक लिखित में होना चाहिए। समकालीन का मतलब है हमको 6 महीना 1 साल में हमको क्या चाहिए यहाँ से, ये हमको लिखित होना चाहिए। तीसरा, मध्यमकालीन, हमको 1 से 2 साल में हमको क्या क्या लेना चाहिए, हमको हमारा इनकम कितना होना चाहिए, ये भी हमको लिखित होना चाहिए। और तीसरा है दीर्घकालीन, यानी कि 3 से 5 साल में इस आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से वर्षापणों के माध्यम से हमको क्या क्या मिलना चाहिए, ये हम स्पष्ट लिखित होना चाहिए। भाई हम दीर्घ जो काम कर रहे हैं, आज हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे परिवार के लिए, हमारे माता बहन, हमारे माँ बाप के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उनका भी सपना है कि मेरे को विदेश यात्रा कराए या अच्छे से घर बनाए या एक बैंक बैलेंस हो। और आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड साथियों, आज मैं बता रहा हूं, आज हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में ऐसा शानदार हेल्थ का प्रोडक्ट है। वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को लेकर के और वर्षापणों के माध्यम से किसानों के पास जा सके, क्योंकि आज हम मीटिंग जो लेते हैं तो मेरे को किसान लोग बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, हर बात बोलता है कि ये मेरे को प्रॉब्लम, जैसे कि आज घुटने का दर्द है ना, हर 80% आदमी को घुटने का दर्द है। तो हमको क्या करना है, हमारे साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा हेल्थ प्रोडक्ट भी रहना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अमृत रस है, हमारे पास रेंजुआ है, हमारे पास नारी संरक्षण है, हमारे पास मेप्सोडेंट क्रीम है, हमारे पास पंच तुलसी है, हमारे पास आई ड्रॉप है। ये छोटे छोटे 1-1 2-2 पीस हमको अनिवार्य है रखना, ताकि हम, क्योंकि हम जमीन के बारे में सुधार बता ही रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के भी बारे में बताते हैं। तो हमको किसान लोग मेरे को ये बोलता है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, तो हम वहां पे उसको एक्सेप्ट कर दें। ये हमारा एक प्रोडक्ट जो है दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। अगर आप इसको खाओगे तो जो हम जहर खा रहे हैं उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। जैसे पंच तुलसी है, पंच तुलसी अगर कोई व्यक्ति कुनकुने पानी में अगर मान लो जाए सुबह शाम 5 दिन ले रहा है साथियों, तो सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, हेपेटाइटिस, जोड़ों पथरी, चरण, मोटापा, ब्लड प्रेशर ये जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि ये पंच तुलसी है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, एंटीसेप्टिक है, ये हर चीज है इसमें। तो पंच तुलसी कितने का है, 250 रुपये का है। तो हर व्यक्ति 250 रुपये ना उसको, जैसे कि अब 200 रुपये, भाई 200 रुपये में दो, हमको तो 150 रुपये मिल रहा है, तो हम 200 रुपये भी दे रहे हैं, तो हमको यहाँ से 50 रुपये मिल जाता है। तो हमारा पेट्रोलिंग का खर्चा भी निकल जाता है। जैसे मेप्सोडेंट क्रीम की बात कर रहा हूँ साथियों, मेप्सोडेंट क्रीम, जैसे कि आज हर आदमी के पास समस्या है दांतों का, मार्केट में जो क्लोजअप आता है, कोलगेट आता है, ये ब्रश खराब नहीं करता है, जो केमिकल जो युक्त है पेस्ट है वो हमारे मसूड़ों को घस देता है। जब मसूड़ा घस जाता है तो दांत पोला पड़ता है। और हमारे मेप्सोडेंट क्रीम में एक शानदार रिजल्ट है, जितने भी समस्या है दांत की, या दांत किनकिनाना या दांत झिनझिनाना, पालिया हो गया, ये इनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि इसमें ठीक नहीं होगा, तो मैं यही बोलता हूं, अगर ठीक 1 हफ्ते यूज करके देखो, आपकी दांत की समस्या दूर नहीं होगा तो मैं आपको डबल पैसा दूंगा। जैसे कि आज
280 रुपये का पेस्ट है, मैं 200 रुपये में दे रहा हूँ, लेकिन आपको जब आप काम नहीं करेगा तो मेरे से आप 400 रुपये ले लेना। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रोडक्ट बेचने का। जैसे कि आज हर व्यक्ति प्रॉब्लम है गैस का, भाई हम कुछ नॉलेज अपने पास रखें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ साथियों, मैं ना जाता हूँ सीधा सीधा नाड़ी छोड़ देता हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे महिलाएं हैं, आपका डरी यहाँ दिखाओ, तो यहाँ पे वात कप पीत को आप मेंटेन करके देखना। भले नाड़ी एक साथ चले या रुक रुक के चले, मैं बता रहा हूँ उसको बोलो कि आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, आपको गैस बन रहा है। तो जो डाइजेशन प्रॉब्लम है, गैस बन रहा है, वो खुद बोलता है हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, गैस बनता है, मेरे को टॉयलेट साफ नहीं होता है। हाँ, तो आपको चूर्ण लेने का है, पेट सफा जैसे कि हमारे पास चूर्ण है उनको दो। अब उसके बाद भूख नहीं लग रहा है, हाँ अमृत रस दो, है ना। जैसे कि मेरे को बेचैनी आता है, थकान लगता है, रेंजुआ दो। तो यहाँ पे पंच तुलसी और हमारा पेट साफ करने का चूर्ण है, अमृत रस है, रेंजुआ है, इनको बराबर हर आदमी को धरा दो, हर व्यक्ति को धरा। क्योंकि पुरुष वर्ग है, जीवनी हाथ पकड़ लो, यहां से ऐसे पकड़ लो, उसको बोलो हाँ आपको खाना सही नहीं खिला रहा है, आपको नींद सही नहीं आता है, आप बेचैनी रहते हो। तो हम यही बोलते हैं, जैसे कि हम मोटरसाइकिल लेते हैं, मोटरसाइकिल अगर 1 लाख का मोटरसाइकिल है, आप उसको हर 30 से 25 किलोमीटर में आप सर्विसिंग कराते हो। क्या आप अपने शरीर का सर्विसिंग करवाए हो क्या? तो किसान लोग जो बैठा रहता है वो खुद बोलता है हाँ सर्विसिंग है। तो आपको ये सर्विसिंग करने का काम करेगा हमारा अमृत रस है, रेंजुआ है, जैसे लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, इनको साफ करेगा तो आप तरोताजा रहोगे। आज बता रहा हूँ, हर आदमी चाहता है कि मेरे को 100 साल उम्र जीना है। अगर हमको 100 साल अगर जिंदगी जीना है तो हम यही बोलते हैं, आज ये फूड सप्लीमेंट्री के रूप में आप प्रोडक्ट को खाओ और आप तंदुरुस्त रहो। हमारे पास रेंजुआ है, अमृत रस है और मेप्सोडेंट पेस्ट है, पंच तुलसी है। किसी ने बोलता मेरे आई ड्रॉप, जैसे कि आई ड्रॉप में मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं 2 जने मोतियाबिंद वालों को दिया था और मैं उसको पूछा जा करके कि आप कैसा लग रहा है, तो मेरे को मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ा और उसने खुद ही बोला मैं आज पेपर पढ़ लेता हूँ करके। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में इतनी शानदार रिजल्ट है, क्योंकि हमको सीखना जरूरी है साथियों। जब तक हम नहीं सीखेंगे तो आगे हम बता नहीं सकते। और यहाँ पे नॉलेज को इतना बढ़ा लो। आज गुरुदेव के माध्यम से हमको सुबह शाम ऑनलाइन मीटिंग में दिखाते हैं, जैसे 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है उसमें भी सिखाते हैं। तो इतना नॉलेज ले लो, इतना नॉलेज लो, नॉलेज के साथ साथ आपको समय भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तो थैंक यू सर, मैं इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। आगे के लिए मैं गणेश सर को इन्वाइट करता हूँ। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।